रशिया में केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा पवित्र कंजूर, जो कि बौद्ध पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हें भेंट करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक ग्रंथ हैं और तिब्बतन बुद्धिज्म में इनकी महत्ता को न केवल रशिया बल्कि मंगोलिया में भी माना जाता है। पवित्र कंजूर भेंट करने के इस पहलू से इस क्षेत्र के 3 देशों भारत, रूस और मंगोलिया के बीच बौद्ध विरासत को साझा करने का एक त्रिकोणीय ट्रायंगुलर स्वरूप उभरता है। ऐसे समय में जब दुनिया भारत और रूस के संबंधों को क्रूड ऑयल, बिजली या यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के संदर्भ में परिभाषित करती है, भारत और रूस के बीच आध्यात्मिक संबंधों में ये विकास, जिनमें काल्मीकिया गणराज्य भी शामिल है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की अपार शक्ति की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। और ऐसे समय में जब मंगोलिया की भी भौगोलिक लोकेशन का महत्व चीन और रूस के संदर्भ में गहरा होता जा रहा है, दर्शन, धर्म, डिवोशन, डिप्लोमेसी का ये समावेश भी धर्म और धार्मिकता के अंश और रंग और गहरे रूप में पकड़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि भगवान बुद्ध की विरासत के पवित्र अवशेषों को सिर्फ मिट्टी से निकली, खोजी गई कलाकृतियों के रूप में ही नहीं देखा जा रहा। भारतीय धरोहर के रूप में उनका संरक्षण धार्मिक महत्ता की दृष्टि से हो रहा है। उन्हें संरक्षित किया जा रहा है और इसलिए उन्हें दूसरे देशों के श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और भक्ति के लिए साझा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की भूमि, भारत की बौद्ध विरासत, भारत और अन्य देशों के बीच people to people connections मजबूत कर रही है। In the past, holy relics of the Buddha have been taken to Mongolia, Thailand and Vietnam. In June this year, journey of Lord Buddha's relics to Vietnam saw an unprecedented pilgrimage unfolding over a month. The relics reportedly drew nearly 17.8 million devotees amid prayers, meditative sessions, chanting and dharma teachings. In Thailand, PM Narendra Modi announced this year that India would repeat the loaning of sacred relics of the Buddha to Thailand. The holy relics of Lord Buddha found in Gujarat's Aravalli in 1960 will be sent to Thailand for darshan. बुद्धिस्ट हेरिटेज के वाइटल पीप्रभा अवशेष इसी वर्ष एक विदेशी ऑक्शन हाउस के हैमर के चंगुल से मुक्त कराए गए। This was a huge step against the commodification of India's sacred heritage. Repatriation of India's heritage and cultural wealth has been Modi government's mission, leading to major breakthroughs, such as the repatriation of ancient gem relics linked to the Buddha's remains. PM Modi's commitment to uphold Buddhist shared heritage has shown that his mission will only expand and grow. Jai Hind, Jai Bharat.